नमस्कार, भागलपुर न्यूज 724 में आपका स्वागत है। कल भागलपुर के तिलका मांझी चौक एवं सेंडिस कंपाउंड के आसपास जो प्रदर्शन की आड़ में हिंसा और उपद्रव हुआ था, उस पर अब भागलपुर जिला प्रशासन और भागलपुर पुलिस पूरी तरह सख्त हो गई है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की आड़ में छिपे उपद्रवियों को चिन्हित कर उनमें से 155 संदिग्धों की तस्वीरें सार्वजनिक कर दी है। प्रशासन का साफ कहना है कि आंदोलन या विरोध के नाम पर कानून हाथ में लेने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक एक चेहरे की पहचान की जा रही है। जो भी लोग इस अराजकता में शामिल थे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर की डीएम श्रीमती अलंकृता पांडे और सीनियर एसपी प्रमोद कुमार यादव ने दो टूक चेतावनी दी है कि प्रदर्शन के दौरान जिन सरकारी वाहनों और सार्वजनिक संपत्तियों को तोड़ा गया है, उस नुकसान की भरपाई उन्हीं उपद्रवियों की संपत्ति बेचकर या कुर्क करके की जाएगी। इतना ही नहीं, इनकी जमानत में भी भारी मुश्किलें आने वाली है। सुनिए सीनियर एसपी एवं डीएम को। गए और वहाँ पे अपनी मांगों को लेकर वो जो है स्लोगन्स वगैरह और प्रदर्शन करना आरंभ किए। और जब हम लोगों को सूचना मिलती है तो हमारे एक डीएसपी और कुछ वहाँ पर फोर्स हमारा 15-20 पहुँचता है। उसी दौरान इन लोगों ने पुलिस को ऊपर देख के कुछ अपना स्लोगन वगैरह कहना स्टार्ट किया कि आंसू गैस के गोले कहाँ है, कुछ चीज़ें। और उसी में से कई फुटेज हमारे पास आया। कुछ जो उपद्रवी थे वो पीछे से कुछ वहाँ पे ईंट पत्थर या जो भी कुछ पाते हैं उसको लेके जो है भीड़ में ऊपर से फेंकते हैं, तो थोड़ी अफरा तफरी मचती है और फिर ये भ्रम फैला दिया जाता है कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। और उसके बाद वो लोग पत्थर चलाने लगते हैं, तो उस समय हमारे पास कम बल था, तो वो बल हमारा थोड़ा पीछे हो गया। और फिर इसका फ़ायदा उठा के उन्होंने वहाँ पे एक वज्रा की गाड़ी थी और एक जो ऑफिसर की गाड़ी थी उसको जो है तोड़ दी। और एक और जो गाड़ी थी प्राइवेट, कई लोग बोल रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने कुछ सिविल से भी गाड़ियाँ जो है प्रशासन से लिया था बल को पहुँचाने के लिए। तो कुल मिला के 3 गाड़ी, जो मतलब मेन तो पुलिस की 2 ही गाड़ी थी, एक और गाड़ी थी जो टूटी थी वहाँ पे। और साथ में जो उन्होंने ईंट पत्थर चलाए, तो उससे किसी को ग्रीवियस इंजरी तो नहीं आई है, लेकिन कुछ मीडिया में जैसे चलाया जा रहा है कि इनको चोट लग गई, ये उठा के ले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। बस जो ईंट पत्थर चले, किसी के हाथ, किसी के पाँव में, हम लोगों के हाथ पाँव में भी जगह जगह लगे। और लेकिन किसी को अभी तक कोई ज़्यादा गंभीर ये इंजरी नहीं हुई है। हम लोग उसका इंजरी भी बनवा रहे हैं। तो इस तरीके से तुरंत फिर हम लोग जैसे सूचना मिलती है जिला पदाधिकारी महोदय मुझे, तत्काल हम लोग और अतिरिक्त जो बल लेके पहुंचते हैं, फिर उनको जो है एक लाठीचार्ज से जो है करते हुए, जो वहाँ से बल प्रयोग करते हुए उनको वहाँ से तितर बितर किया जाता है। और इस तरीके से इसमें हम लोग अभी 20 से ज़्यादा जो भी उपद्रवी थे उनको जो डिटेन किए हैं। बाकी लोगों को चिन्हित करते हुए हम लोगों की टीम उस पर काम कर रही है। सारा फुटेज, सारा वीडियो हम लोगों के पास है। बहुत सारे उपद्रवी हम लोगों ने चिन्हित भी किया है और इनके लिए हमारी टीम काम कर रही है। और उनको आगे विधि अनुसार कार्रवाई करते हुए सभी लोगों को जो भी इसमें उपद्रव में शामिल थे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और सिर्फ गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बल्कि अगर इसमें कोई सोची समझी रणनीति थी, कोई साजिश थी, जो भी शामिल होगा, वो कितना बड़ा से बड़ा आदमी होगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। वो जांच अनुसंधान किया जाएगा, वैज्ञानिक अनुसंधान होगा, सारे डिटेल्स का अध्ययन किया जाएगा। और इसमें जो भी लोगों ने इसको प्रवोक किया होगा पीछे से, क्योंकि ये छात्रों की जो कुछ अगर उनकी अपनी डिमांड थी, वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, उसके लिए हम लोगों ने अलाउ किया था। लेकिन उसके पीछे से जिन लोगों ने साजिश करते हुए छात्रों को बदनाम करने की कोशिश किया, जिन्यून छात्रों को, और उपद्रवियों ने इसको जो है सोची समझी रणनीति के तहत वहाँ पर विधि व्यवस्था उत्पन्न की, तो उसको चिन्हित करके सभी जो लीडर्स भी इसमें शामिल होंगे, जो और भी लोग शामिल होंगे, उनको जो है कानून के दायरे में लाया जाएगा। और उनके खिलाफ जो भी गंभीर धाराएं हैं, उसके गंभीर धाराओं के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो मेरी जो भी छात्र हैं, अभिभावक हैं या आमजन है, उनसे अपील है कि किसी के बहकावे में नहीं आए, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा सीसीटीवी, ड्रोन सबके माध्यम से कोई बच नहीं सकता है। तो स्मारक को भी नुकसान पहुंचा गया, तोड़ा फोड़ा गया है, पुलिस पे और प्रशासन के लोगों पे हमला किया गया है, कुछ जो है कि जो गाड़ियों को तोड़ा गया है। तो जो भी संबंधित धाराएं हैं, जो भी नुकसान का है, हम लोग न सिर्फ इस बार जो है प्राथमिकी करेंगे, बल्कि जो सरकारी परिसंपत्ति को जो नुकसान होगा उसका भी आंकलन कर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि कई बार सिर्फ सरकारी केस होता है, लोग जाते हैं और बढ़िया वकील या किसी के माध्यम से उसको 10 दिन 5 दिन में छुड़ा के लेकर आ जाते हैं, बेल मिल जाता है बस। लेकिन इस बार हम लोग सरकारी संपत्ति के जितना नुकसान हुआ उसका आंकलन करेंगे और उसको एफआईआर में डालेंगे कि अगर कोई अपना बेल के लिए भी अप्लाई बाद में करेगा तो सरकारी संपत्ति का जितना नुकसान होगा लाखों का, उसको भरे
करेगा उसके बाद ही वो जेल से छूट सकता है। पर लोग सभी असामाजिक तत्वों को जिन्होंने इस प्रकार की गतिविधि की है आज सबको चिन्हित कर रहे हैं और विधि सम्मत कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई सबके विरुद्ध की जाएगी। इसमें और कुछ बहुत ऐड करने के लिए नहीं है। आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि किसी भी अफवाह और भ्रामक तथ्यों के चक्कर में ना पड़ें। जो फैक्ट्स हैं वो हम लोग आपके सामने रख रहे हैं और जो अवरोध उत्पन्न किया गया, प्रशासनिक कार्य में बाधा डाली गई, प्रशासन पर हमला किया गया, उन सभी के ऊपर जैसा कि एसपी साहब ने भी बताया कि विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा जो संपत्ति का आकलन करते हुए यदि कुर्की भी करनी पड़ेगी लोगों की तो उसको भी हम लोग करवाएंगे और सभी प्रकार का जो रूल ऑफ लॉ है उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। और अभी तो शांतिपूर्ण माहौल है ही और हम लोग रात में और कल भी नज़र बना करके रखेंगे कि अभी जो मांगे पूरी हुई हैं केंद्र सरकार के स्तर पर, उसके बाद भी यदि कोई सेलिब्रेटरी जुलूस निकलता है तो उस पर भी नज़र बना के रखनी होगी। और आप लोगों के माध्यम से मैं ये भी अपील करूंगी कि यदि इस प्रकार की कोई गतिविधि, कोई अनलॉफुल असेंबली यदि आपको भी सूचना मिलती है तो प्रशासन के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उस पर समयबद्ध रूप से कार्रवाई की जा सके। थैंक यू।